बिजली उपभोक्ताओं सावधान। टाटा पावर ने इन्हीं 4 इलाकों को क्यों चुना? क्या उपभोक्ता को बिजली कंपनी चुनने का विकल्प मिलेगा? क्या बड़े उद्योग निजी कंपनी के साथ जाएंगे? घरेलू उपभोक्ताओं की सस्ती बिजली की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? और पब्लिक सेक्टर के हटने से जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा गरीब तबके का होगा, किसानों का होगा, घरेलू उपभोक्ताओं का होगा। बिजली उपभोक्ताओं सावधान। स्मार्ट मीटर के बाद अगर आपका बिजली बिल पहले ही जेब पर भारी पड़ रहा है तो आने वाले दिनों में आपको एक और बड़ा झटका लग सकता है। छत्तीसगढ़ की बिजली व्यवस्था में अब निजी कंपनी की एंट्री होने जा रही है। टाटा पावर ने बिजली वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस मांगा है और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि टाटा पावर बिजली बेचेगी या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बड़े बड़े उद्योग सरकारी कंपनी CSPDCL को छोड़कर निजी कंपनी के साथ चले गए तो घरेलू उपभोक्ताओं की सस्ती बिजली का बोझ कौन उठाएगा? क्या आने वाले समय में इसका असर आपके घर के बिजली बिल पर पड़ सकता है? आइए समझते हैं पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम है दानिश अनवर और आप द लेंस देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले करीब 2 वर्षों से बिजली बिल और बिजली की दरों को लेकर उपभोक्ताओं की परेशानी लगातार चर्चा में रही है। उपभोक्ताओं की शिकायत है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद कई घरों में बिजली बिल अचानक बढ़ गया है। कई लोग अपने पुराने बिल से तुलना करते हुए 2 से 3 गुना तक बिल लाने का दावा कर रहे हैं। इसी बीच बिजली दरों में बढ़ोतरी और बिजली बिल में मिलने वाली राहत के दायरे को भी लेकर सरकार के फैसलों पर सवाल उठते रहे हैं। यानी आम उपभोक्ता पहले ही बिजली के बढ़ते खर्च से परेशान है और अब बिजली वितरण के क्षेत्र में निजी कंपनी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनी की एंट्री की खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुई हाफ बिजली बिल योजना को लेकर भी समय समय पर बदलाव हुए हैं। वर्तमान व्यवस्था में योजना का लाभ सीमित दायरे में मिलने और खपत की सीमा बढ़ने पर राहत नहीं मिलने को लेकर घरेलू उपभोक्ताओं की नाराजगी समय समय पर खुलकर सामने आती रही है। खास तौर पर 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत होने पर 100 यूनिट फ्री बिजली के लाभ से बाहर होने की स्थिति कई घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बड़ा आर्थिक झटका बनी हुई है। यानी जिस परिवार की बिजली खपत थोड़ी ज्यादा हुई उसके लिए बिजली बिल में मिलने वाली राहत कम हो सकती है। इसके साथ ही बिजली की दरों में समय समय पर बदलाव और बढ़ोतरी का असर भी उपभोक्ताओं के मासिक बजट पर पड़ता है। बिजली की खपत बढ़ने के साथ बिजली का स्लैब बदलता है और राहत का दायरा भी प्रभावित होता है। ऐसे में आम उपभोक्ता के सामने सवाल है, जब पिछले करीब 2 वर्षों में बिजली बिल को लेकर पहले ही जेब पर दबाव बढ़ रहा है तो अब निजी कंपनी के आने से बिजली और भी महंगी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में अभी बिजली वितरण की मुख्य जिम्मेदारी सरकारी कंपनी CSPDCL यानी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास है, लेकिन अब इस व्यवस्था में निजी कंपनी की एंट्री का रास्ता खुल गया है। टाटा पावर ने 15 जून 2026 को छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग यानी CSERC के सामने बिजली वितरण लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। आयोग ने इस आवेदन को रजिस्टर कर लिया और 15 जुलाई को इस मामले में सुनवाई भी हुई है। टाटा पावर ने पूरे छत्तीसगढ़ का लाइसेंस नहीं मांगा है। कंपनी ने रायपुर जिले के रायपुर, दरसिंवा, मंदिर हसौद और अभनपुर तहसीलों के भौगोलिक रूप से जुड़े क्षेत्रों में बिजली वितरण का लाइसेंस मांगा है। यानी इन क्षेत्रों में वह बिजली डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहती है। ये इलाके इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यहाँ राजधानी रायपुर के साथ साथ बड़े औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र भी मौजूद हैं। यानी अगर टाटा पावर को लाइसेंस मिलता है तो उसे ऐसे उपभोक्ता का बड़ा बाजार मिल सकता है जहां बिजली की खपत काफी ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक बात और साफ कर देना जरूरी है, टाटा पावर को अभी अंतिम वितरण लाइसेंस नहीं मिला है। आयोग ने कंपनी के आवेदन को प्रक्रिया के लिए स्वीकार किया है। आयोग ने टाटा पावर को फॉर्म 4 के तहत सार्वजनिक सूचना का ड्राफ्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं ताकि आगे सार्वजनिक दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया हो सके। इसके अलावा जमीन और दूसरी परिसंपत्तियों यानी प्रॉपर्टियों से जुड़े दस्तावेजों को नोटरी के हलफनामे के साथ जमा करने और कुछ केंद्रीय सरकारी प्रतिष्ठानों यानी पब्लिक सेक्टर की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं उनके NOC लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। यानी मामला अभी प्रक्रिया में है और अंतिम फैसला आना बाकी है। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, टाटा पावर ने इन्हीं 4 इलाकों को क्यों चुना? तो इसका जवाब है कि इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ता हैं और बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार में बड़े उद्योग बेहद महत्वपूर्ण उपभोक्ता होते हैं क्योंकि उनकी बिजली खपत घरेलू उपभोक्ताओं की तुलना में कई गुना ज्यादा होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बड़े औद्योगिक उपभोक्ता टाटा पावर के लिए सबसे बड़ा बाजार होंगे? और अगर ऐसा हुआ
तो क्या ये उद्योग छत्तीसगढ़ की सरकारी बिजली कंपनी CSPDCL से निकलकर निजी कंपनी के साथ जा सकते हैं? छत्तीसगढ़ रिटायर्ड पावर इंजीनियर एंड ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष PNC ने इस प्रस्ताव पर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इसका सबसे ज्यादा असर आम बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। PNC के मुताबिक यह सिर्फ किसी एक इलाके में बिजली वितरण का लाइसेंस देने का मामला नहीं है, बल्कि बिजली व्यवस्था को धीरे धीरे निजी हाथों में देने की तैयारी के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। उनका तर्क है कि अगर निजी कंपनी बड़े और ज्यादा राजस्व देने वाले उपभोक्ताओं को अपने साथ ले जाती है तो सरकारी वितरण कंपनी के सामने घरेलू उपभोक्ताओं का बोझ बढ़ सकता है, क्योंकि घरेलू उपभोक्ताओं को सरकारी कंपनियां सब्सिडी देती हैं। एक्ट में इस बात का प्रावधान है 2003 में कि एक ही क्षेत्र में 2 डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस ही हो सकते हैं, और छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले में जिंदल JSPL और CSEB पथरापूंजी और 2 गांव और 1 गांव और 2 गांव में पैरेलल लाइसेंसिंग दिया, लेकिन दोनों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना अलग। अब उसने गांव में तो खड़ा नहीं किया, जिंदल ने नहीं किया, इंडस्ट्री में कर दिया, तो इंडस्ट्री में अपना ले लिया उसने, लेकिन गांव में नहीं किया। लेकिन कंडीशन थी लाइसेंस के कि आपको खड़ा करना है ताकि लोगों का सामने ऑप्शन रहे कि वो कौन सी बिजली ले। जब पूछा गया तो बोले लोग अप्लाई करेंगे तो हम खड़ा कर देंगे। तो जिंदल की बिजली कौन लेगा, ये तो सरकार की है, तो साहब हमको 24 घंटा चाहिए, वो तो बोलेगा 10 घंटा। इंडस्ट्री को एक बार काटने लगा था टैरिफ बढ़ाने के लिए, तो हमारे पास बिजली नहीं है। टाटा पावर ने क्या किया, अभी भारत सरकार ये बोल रही है कि वायर बिजनेस आप अपना रखिए, उसका पैसा मिलेगा आपको, मतलब सरकारी कंपनी। हाँ, जो भी कंपनी होगी। अब जैसे बम्बई के कुछ हिस्से में टाटा पावर खुद ही है, तो MSCB की बिजली जाती है। बम्बई में है 2-3 जगह है। आप वो BSES की जो सप्लाई थी वो कुछ दिन आधा इनके पास थी, क्या बोलते हैं, अंबानी के पास। तो वो बिजली जो थी वहाँ टाटा पावर की बिजली सस्ती है, तो टाटा पावर की बिजली लेते हैं, अपनी बिजली नहीं लेते थे, BSES की नहीं लेते, तो महंगी पड़ती थी उनको। खुद कंज्यूमर है लेकिन अपने यहाँ वो टाटा पावर की बिजली लेता था। वो ना बड़े कंज्यूमर्स को, यहाँ बड़े कंज्यूमर को अलाउ है, यहाँ भी अभी भी है। आप वो ले लीजिए, क्या बोलते हैं, बाहर से बिजली ले लीजिए, क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज दे दीजिए। लेकिन उसमें क्या है कि जो प्रावधान आ रहा है उसमें क्रॉस सब्सिडी नहीं रहेगा, आपको अपने सिस्टम का किराया मिल जाएगा। उसमें उसी वायर पर 2 आदमी कंज्यूमर हो जाएंगे। अब टूसी टाटा पावर ने रायपुर क्षेत्र में ही मीटर लगाए हैं, स्मार्ट मीटर, तो इसलिए उसने टाटा पावर ने एक आवेदन दे दिया कि मुझे का पैरेलल लाइसेंस दे दिया जाए। अब हमको नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में इस टेन्योर में सरकार करेगी। हो सकता है बोल दे कि लाइसेंस दे दो, बाद उनको बोलेंगे बाद में इम्प्लीमेंट करना, क्या होता कर नहीं सकते। लेकिन देखिए, कुल एम इनका ये है कि बिजली क्षेत्र से पब्लिक सेक्टर को पीछे हटा दो। और पब्लिक सेक्टर के हटने से जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा गरीब तबके का होगा, किसानों का होगा, उन्हीं का होगा, घरेलू उपभोक्ताओं का होगा। अगर बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं का एक हिस्सा निजी कंपनी के पास चला जाता है तो इसका असर सरकारी बिजली कंपनी यानी कि CSPDCL के राजस्व पर पड़ सकता है, क्योंकि जिस औद्योगिक बिजली की बिक्री से CSPDCL को बड़ा राजस्व मिलता है उसका एक हिस्सा निजी कंपनी के पास चला जाएगा। इसके बाद सवाल उठेगा कि क्या CSPDCL के पास घरेलू और छोटे उपभोक्ता अनुपात से ज्यादा नहीं हो जाएंगे, और अगर सरकारी कंपनी पर वित्तीय दबाव बढ़ा तो उसकी भरपाई कैसे होगी। यहीं पर आता है क्रॉस सब्सिडी का मुद्दा। बिजली व्यवस्था में अलग अलग उपभोक्ता श्रेणियों के बीच क्रॉस सब्सिडी की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर ज्यादा राजस्व देने वाले बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं का एक हिस्सा सरकारी कंपनी से निकलकर निजी कंपनी के पास चला जाता है तो सवाल CSPDCL के पास घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए पर्याप्त राजस्व आधार कितना बचेगा। यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। अगर यह अंतर बढ़ता है तो सरकार को ज्यादा सब्सिडी देनी पड़ सकती है, और अगर सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ता है तो भविष्य में बिजली दरों को लेकर दबाव पैदा हो सकता है। यहीं से आम बिजली उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर निजी कंपनी को किसी क्षेत्र के ज्यादा बिजली खपत वाले और ज्यादा राजस्व देने वाले उपभोक्ता मिलते हैं, जबकि CSPDCL के पास मुख्य रूप से घरेलू और छोटे उपभोक्ता रह जाते हैं, तो क्या सरकारी कंपनी पर घरेलू उपभोक्ताओं का बोझ बढ़ेगा?
इसका जवाब होगा बिल्कुल, क्योंकि सरकार को इसकी भरपाई के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा और लंबे समय में इसका असर घरेलू बिजली दरों पर पड़ सकता है। इन सवालों का जवाब अभी भविष्य में मिलेगा, क्योंकि टाटा पावर को अभी अंतिम लाइसेंस नहीं मिला है। आने वाले समय में पता चलेगा कि टाटा पावर की एंट्री से छत्तीसगढ़ की बिजली व्यवस्था में क्या बदलेगा, क्या उपभोक्ता को बिजली कंपनी चुनने का विकल्प मिलेगा, क्या बड़े उद्योग निजी कंपनी के साथ जाएंगे, क्या CSPDCL के राजस्व पर असर पड़ेगा, और सबसे बड़ा सवाल, अगर निजी कंपनी मुनाफे वाले उपभोक्ताओं को अपने साथ ले जाती है तो घरेलू उपभोक्ताओं की सस्ती बिजली की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। फिलहाल टाटा पावर का आवेदन नियामक आयोग की प्रक्रिया में है और अंतिम लाइसेंस पर फैसला होना बाकी है। लेकिन एक बात तय है कि छत्तीसगढ़ की बिजली व्यवस्था में निजी कंपनी की एंट्री सिर्फ एक कारोबारी फैसला नहीं होने वाला है। इसका असर बिजली बाजार, सरकारी कंपनी के राजस्व, सब्सिडी व्यवस्था और सबसे आखिर में आम बिजली उपभोक्ता की जेब पर भी पड़ सकता है। सवाल इसलिए बड़ा है कि टाटा पावर को बिजली वितरण का लाइसेंस मिलता है या नहीं, और अगर मिलता है तो इसका असली करंट किसे लगेगा, सरकारी कंपनी को या आम उपभोक्ता को। वीडियो पर अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।